और बातिल सामने आता था और हक की तरफ वो जो फैसला होता था मंजूर होता था, लेकिन उन्होंने वो आलिम की पोस्ट को वहां से निकाल दिया है। अब उस जगह पे ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्य सरकार भेजेगी। अब वो कौन भेजने वाली आप और जानते, मुस्लिम तो रहेगा नहीं। जो एक शख्स जो खुद मुस्लिम नहीं है, आलिमी दीन नहीं है, वो वहां पर बैठकर हमारा फैसला सही तरीके से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हमें ये चीज भी मंजूर नहीं है। और एक चीज इसमें ये भी है, जिसमें कोई पहले ऐसा कानून था, अगर कोई वो जो हो ट्रस्टी हो, मुतवल्ली हो, कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए गैर जमानती वारंट था, गैर जमानती कलम उसमें लगाई जाती थी। और इन कंपनियों ने क्या करा है कि भाई वक्त के अंदर बहुत गड़बड़ होती है, मुतवल्ली ट्रस्टी लोग गलत काम करते हैं, पैसा हजम कर लेते, सब जगह होता है। जो ऐसा करता होगा उसको अल्लाह देखेगा, अल्लाह हर चीज से कादिर है। सालों से कोई मस्जिद है या मदरसा है और वहां पर जो है ये दीनी अमल जारी है, हुकूमत इस बात को तस्लीम करती थी कि ये जगह जो है वो उनकी है। जैसे मिसाल के तौर पर जो अजमेर की दरगाह है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। अब उस जमाने में 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो जमीनों के लेन देन होते थे उसके इस तरह डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होते थे, इस तरह जो उसकी लिखा पढ़ी नहीं होती थी जो आज हमारे जमाने में मौजूद है। जैसे संभल की मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो ये जो हजरत है, ये हजरत हमारे यहाँ से सिक्के आते हैं, जो हमारे कलमा को भाई है उनसे ही सिक्के आते हैं सब, कि वो बताते हैं कि भाई वहाँ पे आप लोग गए होंगे, कोई हज को गया होगा, कोई उम्रे को गया होगा, वहाँ जो मस्जिदों में खुतबा होता है और रियाज से जाहिर होता है, यानी उसका नशर होता है, यानी ईमेल आता है, इमाम वही पढ़ता है। तो वही तरीके पे इनको चलना है कि वो उलमाए सू को हायर करेंगे और फिर वो कुछ लिख के देंगे और तमाम मस्जिदों में वही पढ़ा जाएगा, हिंदुस्तान में भी। जैसा अभी मौलाना खुद प्रिपेयर करके खुद जो अपनी बात रखते हैं हालत हाजरा पे, पर वो ऐसा नहीं होगा आगे जाके, अगर ये पूरी तरीके से अमिटमेंट हो गया इसका। और फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि 1400, 1500, 16वीं सदी में जो मस्जिदें बनी हुई उसके कागजात कहाँ से ला के देंगे। अभी ये शिंदूनी में अगर कोई पुरानी मस्जिद होंगी तो उसका प्लान भी पास नहीं होगा, कागज भी नहीं मिलेंगे, बहुत सारी मस्जिद ऐसी है। तो ये जो है अगला जो वार है वो आपको आपकी जिंदगी से, जमाने में सड़कें पाई जाती थी, रास्ते थे, मगर जब लोगों ने उन रास्तों पर चलना छोड़ दिया तो वो रास्ते खुद ब खुद खामोश हो गए, वो मिटा दिए गए। लेकिन इसी मुल्क की सरजमीन को आप देखिए, अपने खित्तों में देखिए, जब लोगों ने काटियों में दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो नए नए रास्ते लोगों ने बनाना शुरू कर दिए। इस मिसाल से मेरे भाइयों में ये समझाना चाहता हूं, जब शरीयत इस्लाम पर हम चलना छोड़ देंगे, दुनिया ये रास्ते मिटाना चाहेगी। जब आप पूरी कुव्वत के साथ इस शरीयत के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह की कसम खाकर मैं बात कहता हूं, 2025 में अगर भारत में फिरौन भी हुकूमत इख्तियार कर ले, उम्मत का कोई बाल भी नहीं कर सकता। हम खौफजदा बिल्कुल भी ना हो। एक जगह तो हमारे दरमियान में ये ख्याल पैदा होता है कि हालात बड़े संगीन हैं, बहुत खराब है, हम क्या करेंगे। लेकिन याद रखिए, जितने इस्लामी तारीख में रोशन चैप्टर्स लिखे गए वो ऐसी जुल्म की दास्तान के ज़ेरे निगी लिखे गए। जब जुल्म बढ़ता है तो हम जानते हैं कि जब अंधेरे छा जाते हैं तो जानने वाले जानते हैं कि अंधेरे पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे वो इंदिरा कांग्रेस के हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो, ये सब लोग हिंदू इस बिल के लिए गैर हाजिर रहेंगे और हम एक तरफा मेजॉरिटी से इसको पास कर लेंगे। लोग ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, हम एहसानमंद हैं हमारे उन सेक्युलर पार्टी के हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, जिन्होंने हमारी लड़ाई, अपनी लड़ाई समझ के डंके की चोट लगी। अरे उद्धव सेना के अरविंद सावंत की 16 मिनट की तकरीर सुनो दोस्तों, दिल भर आता है कि इन्होंने कोशिश की कि हिंदू घर पर बैठे, लेकिन उन्होंने आगे जाकर झंडा हाथ में लिया और इस बिल की कड़ी मुताबिक। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि इनका हमेशा जब भी विकास की बात निकलेगी, गरीबों को नौकरी की बात आती है, मैं सब देख रहा हूँ। फलस्तीन में क्या चल रहा है, गजा में क्या चल रहा है, इराक में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, और मैं सब देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बौला क्या कर रहा है। अरे बोलो,
सब खबर है अल्लाह में, सब खबर है। और ये भूल जाते हैं सब, ये प्लान बना रहे हैं। अभी देखो मैं जब टेक्निकल बातें सर उन्होंने बोल दी, अभी अपने को टेक्निकल बातों का टाइम नहीं है। ये प्लान बना रहे हैं, ऐसा करेंगे, है ना, वक्त की जमीन पर कब्जा करेंगे, इनका हड़पने का प्लान है। क्योंकि इन्होंने ट्रेना, बोलो ट्रेना बेच डाले, पटरिया बेच डाले, एयरपोर्ट बेच डाले, हवाई जहाज बेच डाले, अब बेचते कुछ बचा नहीं। तो इन चोरों की नजर में हमारे बाप दादा की करोड़ों की अरबों की छोड़ी हुई जायदाद है। लेकिन मैंने नागपुर में सर एक जुमला कहा, अब्दुल अजीज साहब, मैं नागपुर में जुमला कहा, मोदी जी हम बहुत बस्तर लोग हैं, बोला बस्तर है, बोला अपन मानना भी बोला है, बोला बहुत बस्तर है, एक से बस्तर है। तो मैंने कहा मोदी जी हम बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर सग्गा भाई भी हमारी जमीन में एक बिल्लास घुस गया ना, अल्लाह का शुक्र उसको छोड़ते नहीं हम। अरे बोल सबकी बहन भी घुस गई तो नहीं छोड़ते, तो मैंने कहा इतनी बड़ी जायदाद कैसी के छोड़ देंगे। अरे बोलो, अरे ये तो किसकी है, अरे बोलो ये किसकी है, अल्लाह की। मोदी जी हम वो जैसा मनी पर नाक बैठता वैसा बैठने नहीं देंगे, हम कब्जा करने नहीं देंगे। ये अल्लाह की जमीन है, मस्जिद वक्फ है, और वक्फ का मालिक कौन, अल्लाह। कब्रिस्तान वक्फ है, वक्फ का मालिक कौन, अल्लाह। ईदगाह वक्फ है, उसका मालिक कौन, अल्लाह। वक्फ का मालिक, मुफ्ती होने के हिसाब से बता रहा हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मुतवल्ली मस्जिद का मालिक नहीं होता, ट्रस्टी ईदगाह का मालिक नहीं होता, मालिक सिर्फ अल्लाह है। और ये अल्लाह की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं मोदी जी ये भावले चाले मत करो। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है हम मैदान में उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मैदान में उतरे और हम उम्मीद करते हैं कि जलगांव जिले से हर मुसलमान। आज हमारे शिंदोली शहर में वक्फ के खिलाफ जो कमेटी बनी है जलगांव जिले में, उसके सरबराह करीम सालार साहब और हारून मुफ्ती साहब और हमारे इस्लामी जमात के सोहेल साहब, हमारे रियाज अली साहब और हमारे गफ्फार भाई मलिक साहब के लड़के इजाज भाई मलिक साहब और बिट्टू भाई और शाहिद मेंबर खालिद बाबा मुजम्मिल साहब, तमाम जलगांव से अपने शेंदुनी शहर में मीटिंग रखी गई थी। उसके अंदर उन्होंने अपने ख्यालात लोगों को बताए और ये काला कानून वक्फ के खिलाफ हमको किस तरीके से लड़ना है। हमें कोई एहतिजाज नहीं करना है, कानूनी लड़ाई है, कानून से लड़ना है, ऐसा हमारे सभी जलगांव से आए भाइयों ने बताया। और हम इसे कानून की लड़ाई को कानून से लड़ेंगे। शेंदोली शहर में शांतता, सभी हमारे नौजवानों ने इस नज़्म में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब बनाया। ऐसा ही ज़िले में काम कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें क़ुव्वत अता फरमाए और ऐसे सरपरस्त हमारे सर पे अल्लाह ताला सलामत फरमाए। बस यही कह के। क्या नाम है सर आपका? मैं नबी शाह, शकूर शाह।